हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस हम लोग बहुत ही डीप लेवल, मतलब इसको हम लोग डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं लगेगा कि सब कुछ ऊपर ऊपर से चला गया, आपको समझ में आएगा क्वेश्चंस को और आप इसके आंसर्स भी कर पाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, मैच दी फॉलोइंग है। ठीक है, यहाँ पर लिस्ट 1 है और लिस्ट 2। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक 11th-12th में भी बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने पढ़ा है, बस उतना सा पढ़ा होगा, आप ये क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, ये पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। ठीक है, किसी भी कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड में आएगा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। ठीक है, क्या आता है, एक सर्टेन टाइम पीरियड में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा कंट्री का, वो आएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ नेशंस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ओवर अ सर्टेन टाइम पीरियड। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, ये डिफरेंस होता है। ये क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, किसी भी नेशन का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मॉनेटरी वैल्यू है एक सर्टेन टाइम पीरियड में। ठीक है, तो ये क्या है, जनरली क्या है, ये मॉनेटरी वैल्यू है। क्या है, मॉनेटरी वैल्यू है। तो देखिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, तो ये आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड समझ में आ गया। यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बीच का डिफरेंस है। ठीक है, ये है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका हो जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी अफेक्टेड एक्सचेंज रेट। ये अफेक्ट करेगा एक्सचेंज रेट से, क्योंकि ये एक कंट्री, मतलब दो कंट्री के बीच में जो भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होगा, ठीक है, उसका मॉनेटरी वैल्यू। तो ये क्या होगा, इसका फर्स्ट का कैन बी अफेक्टेड एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सब कुछ आ जाता है। ये ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ये क्या है, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ये ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगा किसी भी इकोनॉमी में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरे कंट्री भी का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें सब चीज आ जाती है। इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इसमें ट्रांसफर पेमेंट, सारी चीजें आपकी आ जाएगी बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका एक्सपोर्ट भी आ जाएगा, इंपोर्ट भी आ जाएगा और ट्रांसफर पेमेंट भी। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, वन साइडेड पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट क्या, वन साइडेड पेमेंट। अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आपको उसके बदले में आपको गिफ्ट मिलेगा? नहीं, वो एक वन साइडेड पेमेंट है। सपोज कर लीजिए कि ओल्ड एज पेंशन अगर गवर्नमेंट देती है, ओल्ड एज पेंशन, बूढ़े लोगों को पेंशन देती है, तो क्या उसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ मिलता है? नहीं मिलता है। गवर्नमेंट देती स्कॉलरशिप, तो वो क्या, वन साइडेड पेमेंट। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट क्या होगा, वन साइडेड पेमेंट। तो जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, सब कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट में आ जाता है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड में बस एक ही चीज आता है, क्या आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में ये मॉनेटरी वैल्यू है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे बस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच डिफरेंस देखते हैं। तो ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ये किसी भी कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड छोटा होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ा होता है। इसमें सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आपके आ जाएंगे, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रांसफर पेमेंट, ये सारे कुछ आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, जब डेबिट्स और क्रेडिट्स, यहाँ पे आपको ऑप्शंस में क्या है, डेबिट्स और क्रेडिट्स दोनों इक्वल होंगी एक दूसरे की, तो इसको
बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो ये जो फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसका आंसर होगा ये 3। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करें, ये क्या होता है, जब अनइक्वल डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे से अनइक्वल होंगे, इसको बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो अब हम लोग आंसर देखते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा आपका, कैन बी अफेक्टेड एक्सचेंज रेट, इसका आंसर 1 होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, कैन नॉट बी अफेक्टेड एक्सचेंज रेट, इसका आंसर 2 होगा। फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, यहाँ पे डेबिट्स और क्रेडिट दोनों एक दूसरे के इक्वल्स होते हैं। ठीक है, अगर आपने अकाउंटेंसी पढ़ी होगी तो आपको ये चीज़ पता होगी, डेबिट क्रेडिट्स कहाँ इक्वल होते हैं, कहाँ नहीं होता है, बैलेंस मैच होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, जहाँ पे डेबिट्स और क्रेडिट इक्वल नहीं, अनइक्वल है। ठीक है, इसका 4, तो आंसर हो 1 2 3 4। ठीक है, आंसर विल बी C 1 2 3 4। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। ठीक है, ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, एक पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। ठीक है, किसी भी कंट्री के, किसी भी नेशन के बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट है, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ कंट्री डिफरेंस देखते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच का। ठीक है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आ जाता है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रांसफर पेमेंट सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो आपको इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखिए ये क्वेश्चन के असर्शन है, ठीक है, और रीजन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए असर्शन और रीजन, यहाँ पे देखिए वेरिएंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या है वेरिएंस, क्या होगा कि क्या बड़ा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन से। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्मॉलर देन वेरिएंस। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, छोटा होता है वेरिएंस से, व्हेन द वेरिएंस इज मोर देन 1। ठीक है, तो आपको क्या चीज समझ में, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, छोटा है वेरिएंस से, जहां पे वेरिएंस क्या होगा, इज मोर देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के असर्शन में वेरिएंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये सही है, वेरिएंस बड़ा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन से। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेरिएंस क्या होगा, बड़ा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन से, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा छोटा होगा वेरिएंस से। ठीक है, अब ये वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ, जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, आपका ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है। ठीक है, ए और आर दोनों ट्रू है, ए और आर, वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे असर्शन भी आपका सही है और रीजन भी सही है। ठीक है, वेरिएंस आपको क्या होगा, बड़ा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन से, और वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ए इज दी, मतलब आर इज दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर क्या है, आर करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ए को कि वेरिएंस हमेशा बड़ा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन से। क्यों बड़ा होगा, देख सकते हैं आप, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करेंगे, मतलब कि दो गुना। ठीक है, स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 गुना। ठीक है, तब वो इक्वल होगा वेरिएंस का। देखिए आप देख पा रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मतलब 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का 2 गुना करेंगे तो वो इक्वल होगा वेरिएंस का। मतलब यहीं से क्लियर हो जा रहा है कि वेरिएंस हमेशा बड़ा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन से। ठीक है, इससे आपको समझ में आ रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का 2 गुना करेंगे तो वो इक्वल होगा वेरिएंस का। तो ये चीज डिफाइन हो गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, छोटा होगा वेरिएंस से। ये चीज या फिर आप बोल सकते हैं वेरिएंस क्या होगा, बड़ा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो आर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है ए को। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आंसर विल बी, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आंसर विल बी ए। आंसर आपका इसका ए है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे
जो कि मैंने थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस मैंने डिटेल में किए। तो अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपको डिटेल में करना होगा या फिर आपको डायरेक्टली सिर्फ आंसर करना है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और डेली हम लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी पॉइंट पे हो, तो आप बिना कोई हेजिटेशन के आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और डेली मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप उसका आंसर भी कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।